कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखेंगे कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, अब इनके दिल में, इनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या इनकी सोच आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर बनी हुई है। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखने की कोशिश करी जाएगी कि इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छाएं रख रहे हैं। क्या कुछ इनके दिल में ऐसा है जो ये कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन दिल में इनके डेफिनेटली यहाँ पर आपसे कहने के लिए व्यूअर्स उठ रहा है। तो इतना कुछ आज मैं इस रीडिंग में यहाँ पर कवर करूँगी, और उसके अलग भी अगर कोई सवाल उठता है तो उस चीज़ को भी यहाँ पर हैंड टू हैंड क्लियर करा जाएगा। तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी एक ही रीडिंग में, लेकिन उस सभी चीज़ को जानने के लिए आपको अंत तक, वीडियो तक जुड़े रहना होगा व्यूअर्स। एंड उससे पहले जो मेरे व्यूअर्स मुझसे पहली बार इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आपको मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाना होगा। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें या कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दें। पूरी तरह से टाइमलेस रीडिंग होगी, यानी कि जब भी आपके सामने आएगी, क्योंकि जब डिवाइन की मर्जी होगी तब ये रीडिंग आपके सामने आएगी, और जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तब से एप्लीकेबल होगी। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर चलिए जी शुरुआत करते हैं। कोई भी रीडिंग अगर हमारे सामने आती है तो उसके पीछे डेफिनेटली डिवाइन का कोई ना कोई तो मकसद है, कोई ना कोई तो प्लानिंग होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप रीडिंग को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो चलिए जी बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर उल्टे सीधे कमेंट्स डालते हैं और डाउट्स जिनके बने हुए हैं, तो आपके लिए मैं एक ही चीज़ सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप अपनी एक पर्सनल रीडिंग लीजिएगा, एक पर्सनल सेशन बुक कराइएगा, अपने डाउट्स वहाँ पर पर्सनली क्लियर कीजिएगा। ठीक है, ये सभी जो भी चीज़ें होंगी वो आपके खुद के लिए होंगी, आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर आपके डाउट्स बनते हैं तो ऑब्वियसली आपको पर्सनल सेशन में जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरे से ही आप पर्सनल सेशन ले, आप किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरे डाउट्स तो बने ही रहते हैं एंड ऑल, तो आप बिल्कुल यहाँ पर पर्सनल सेशंस बुक कराइएगा। ठीक है, चलिए जी गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में अब इस मोड़ पर आकर व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले द चैरियट, यहाँ पे आपका आया है 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर अब इस मोड़ पर आकर करंट में क्या चल रहा है, क्या इनके दिल में, मन में है डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस, एंड बॉटम में आपका आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मेजर राशियाँ आई हैं ना, मैं आपको वो बता रही हूँ, लेकिन एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ व्यूअर्स। तो बाई चांस आपकी राशि नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग आपकी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग में राशि है वो है आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये आपका लिब्रा है एंड ये आपका टॉरस है। तो ये मेजर एंड इम्पॉर्टेंट राशियाँ दिखी हैं। कुछ नंबर्स की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर 7, 4, 5, 2, 10, 1, 7, 11 एंड 10 एंड 1 अगेन, यानी कि आपका 10, 1 ये मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड 7 ये मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए बनते हुए दिखे। मंथ की अगर बात करी जाए तो जुलाई, अप्रैल, फरवरी, मई, अक्टूबर, जनवरी, नवंबर,
जुलाई, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंथ्स बनते हुए दिखे। कैसे लेकर चलना है, जैसे ये जो भी नंबर्स, जो भी मंथ बताए गए हैं, ये आपके अतीत से इस पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। जैसे आपका या इनका भाग्यांक, मूलांक, इनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप इस मंथ में मिले, इस मंथ में आप इनसे बिछड़े, कुछ मेजर आप लोगों की ज़िंदगी में जो हुआ वो इसी मंथ में हुआ। तो इस तरह से आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को लेकर चलना होगा। ठीक है, मुझे अधिकतर व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि टोटल आप दोनों के दरमियान का ये जो भी कनेक्शन है ना, उसे 10 साल हो गए हैं। फिर वो चाहे 10 साल तक चीज़ें सही थी, फिर ख़राब हुई, या टोटल 10 ईयर्स जिसमें कुछ पल साथ रहे, कुछ पल अलग रहे। तो इस तरह से आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को लेकर चलना होगा। देखिएगा, बात अगर करी जाए अब इस मोड पर आकर, इनका परसेप्शन, इनकी सोच क्या बन रही है। देखो, सोच में इनके चेंजेस तो आ रहे हैं। पहले भले ये पर्सन एक ही बात पर अड़े पड़े थे, डटे पड़े थे, अपनी बात से पलटने के लिए तैयार नहीं थे, अपनी बात को लेट गो करने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, एक जिद इस इंसान ने पकड़ रखी थी, और वो जिद मुझे यहाँ पर ना अधिकतर मेरे व्यूअर्स के केस में परिवार से आती हुई दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा जैसे लोगों की सोच ना इस इंसान की सोच पर इस कदर, इस लेवल पर हावी हो गई कि जो इंसान एक वक्त पे आपको और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर श्योर था या थी, वो यहाँ पर कंफ्यूज्ड होना शुरू हो गया या हो गई। तो मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है व्यूअर्स कि शुरुआती तौर पर आपके पर्सन ऐसे नहीं थे, जितना इनके अंदर ना चेंजेस यहाँ पर आए। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में तो आपके कनेक्शन के 5 महीने बाद से ही इनके अंदर चेंजेस आपने आने देखने शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, कुछ व्यूअर्स के केस में 5 साल की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। ये चीज़ें क्लियर करी जा रही हैं कि जो इनकी सोच में, परसेप्शन में जो बदलाव आए, जो कन्फ्यूज़न्स आए, वो बहुत लोगों के ओपिनियन, विचार सुनने की वजह से, पारिवारिक इश्यूज़ के होने की वजह से, या आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होने की वजह से इनके ऊपर हावी होने शुरू हो गए। वही सोच में मुझे अब करंट में चेंजेस आते हुए या एक अपडेट आता हुआ इस पर्सन की एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है। ये जो भी अपडेट है वो काफ़ी खूबसूरत है, या काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव बन रहा है। जैसे कि एक पॉइंट पर इस इंसान की सोच पर ये चीज़ें ज़्यादा हावी कर दी गई थी कि भाई आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत है, चाहे फिर वो डिफरेंसेस स्टेटस का हो, चाहे आप स्टेटस वाइज अच्छे हो या ये अच्छे हो, लेकिन डिफरेंसेस हैं। फिर चाहे वो ट्रेडिशन के हो, कास्ट के हो, एज गैप के हो, ठीक है, या फिर आप ये समझ लीजिएगा मैरिड और अनमैरिड होने के हो, या फिर एक और यहाँ पर मुझे डिफरेंस दिख रहा है कि इनके परिवार में लव मैरिज को अलाउ नहीं करा जा रहा हो। तो इस तरह के डिफरेंसेस, भले आपके परिवार में इस चीज़ को लेकर कोई ना नहीं थी, लेकिन इनके परिवार में इस चीज़ को लेकर हाँ भी नहीं थी। तो ये डिफरेंसेस इस इंसान को इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड कर दिए, जिसके चलते अल्टीमेटली इस इंसान ने व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते में कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी कि इस रिश्ते से इन्हें एक्चुअली में क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कितना फ़ायदा मिल रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो उस सोच में, उस थॉट में यहाँ पर परिवर्तन आ रहे हैं। ये परिवर्तन इस वे में है कि ये अगर इसी रिश्ते में मेहनत करते हैं, दोनों इसी रिश्ते में एक बैलेंस बनाकर रखते हैं, दोनों अगर इस रिश्ते को बजाय फ़ायदा और नुकसान के तौर पर देखने के सही और गलत क्या है उस वे में अगर देखें, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच का ये जो भी रिश्ता है, इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी ना, ये बहुत खूबसूरत होता। यही सोच में आने वाला परिवर्तन इस इंसान को आपकी तरफ अपनी साइड से एक ऑफ़र लेकर आने की, आपसे बात करने की इच्छा इनके मन में जगा रहा है। वो इच्छा जो कभी एक वक्त पे लोगों की बातों को सुनने की वजह से, डिफरेंसेस के इनके ऊपर हावी होने की वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो गई थी, कंफ्यूजन्स में जा चुकी थी, पहुंच चुकी थी। और एक और चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इस कंफ्यूजन में जाने पर इस इंसान ने कोई कैलकुलेशन नहीं करी। अपने लेवल पर इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेशंस करी है, लेकिन अब इस इंसान के दिल में यहाँ पर ना ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि इन्होंने
औरों की बातों को सुनकर इतना कंफ्यूज्ड होकर कहीं ना कहीं आपके साथ से ज़्यादा अपने साथ इन्होंने न्याय नहीं करा। इन्होंने अपने आप को बैलेंस नहीं दिया, इन्होंने आपसे चीज़ें नहीं छुपाई, इन्होंने अल्टीमेटली अपने आप से भी आंखें बंद कर ली। जैसे कि वो छोटे बच्चों का होता है ना कि उनसे बोला जाता है कि तुम छुप जाओ, तो वो अपनी आंख बंद करके ये समझते हैं कि अब उन्हें कोई नहीं देखने वाला या फिर अब वो नहीं ढूंढे जाएंगे। तो वैसी चीज़ें, वैसी सोच में परिवर्तन व्यूअर्स इस पर्सन के यहाँ पर आ रहा है, और ये परिवर्तन इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने के लिए, चीज़ों को एक्सेप्टेंस मोड में लेकर आने के लिए इन्हें ज़्यादा फोर्स कर रहा है। तो वो मुझे इनकी एनर्जी स्थिति अभी करंट की दिख रही है। फिर चाहे आप दोनों के दरमियान चीज़ें आपको कोर्ट कचहरी तक ले आई हों, आपको कॉन्फ्लिक्ट मतलब आप दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो उस वे में ले आई हो, या आप दोनों के बीच में पारिवारिक इश्यूज़ के चलते सेपरेशन, नो कॉन्टेक्ट में क्यों ना ले आई हो, तो भी यहाँ पर ये चीज़ें इस इंसान के दिल में एक अपडेट के तौर पर या एक ऑब्जर्वेशंस के तौर पर या सही और गलत जानने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा चल रही हैं। ये मुझे इनकी स्थिति, एनर्जी या यूँ कहो तो स्टेट ऑफ माइंड बनता हुआ दिखा है। चलिए और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ व्यूअर्स, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच में इस परिवर्तन के पीछे की वजह क्या बन रही है। इनके अंदर ये चेंजेस आने के पीछे का मेन रीज़न, मेन वजह, मेन कारण क्या बन रहा है, बताइए डिवाइन गाइड कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। भाई देखो, कैलकुलेशन करने में ये पर्सन बड़े ही पक्के हैं। कोई भी चीज़ ना बिना कैलकुलेशन करे ये पर्सन करते नहीं है, और वही एनर्जी आई है। एक कैलकुलेशन इन्होंने तब करी थी जब ये कंफ्यूज्ड थे, जब इन्हें कंफ्यूज करा गया था, और एक कैलकुलेशन यहाँ पर फिर से करी गई है, जिसके बेस पर, जिसके बिहाफ पर इनकी सोच में इतना बड़ा यहाँ पर चेंज मुझे आता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते इतना बड़ा चेंज यहाँ पर टैरोस इनकी सोच में आते हुए दिखा रहे हैं। यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हलचल चली हुई है, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में तूफान है, या फिर आप ये कह सकते हो सुकून नहीं है। और उस सुकून ना होने की जो मेन वजह है वो यहाँ पर बताई जा रही है। बेसिकली फाइनेंशियली वे में इनकी लाइफ में बहुत चीज़ें अप्स एंड डाउन्स के वे में चल रही हैं, और चांसेस ये भी बन रहे हैं कि फिज़िकली भी इन्हें किसी न किसी तरह की ऐसी चोट, ऐसी मार लगी है जो इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर फिर से कैलकुलेशंस करने के मोड में ले आई है, इनके मन के सुकून को इनसे छीन गई है, और इनकी सोच तक को यहाँ पर परिवर्तित कर गई है। इन्हें यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये बता रहे हैं टैरोस कि ये ठगे गए हैं। फिर चाहे फाइनेंशियली वे में इन्हें ठगा गया हो, फिजिकली वे में इन्हें ठगा गया हो, जैसे कोई एक्सीडेंट मेजर इनका हुआ है, या कोई इन्हें अपनी हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा मेजर तौर पर है। और जब इंसान का बुरा वक्त चलता है ना, तब एक्चुअली में उसकी सुई ज़्यादा चलती है कि मेरे लिए क्या सही था, क्या गलत है। तो वही सभी चीज़ें इनकी लाइफ में है जो इनकी सोच को यहाँ पर परिवर्तित कर रही है। कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस है कि फाइनेंशियली वे में शायद इन्हें आपको कुछ मोटा अमाउंट या तो देना पड़ रहा है, या इनका मोटा अमाउंट किसी वे में इनसे छिन रहा है। तो फाइनेंशियली वे में इन्हें बहुत बड़ा यहाँ पर झटका लगा है, चोट लगी है, जिस रीज़न के चलते सोच में इतना मेजर यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। ये चेंजेस इवन इस इंसान को व्यूअर्स थोड़ा इस तरफ इन्फ्लुएंस्ड कर रहे हैं कि इस शोर से सुकून की तरफ जाएं, मूव करें, और वो सुकून डेफिनेटली इस इंसान को आप में और आपसे जुड़े हुए रिश्ते में यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये देखते हैं व्यूअर्स कि अब ये पर्सन किस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो इस इंसान को ज़्यादा एक ऐसे एहसास दिला रही है कि हाँ ये सही है और ये गलत है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, सही गलत की पहचान इन्हें हो रही है, वही देख रहे हैं। एस ऑफ हैंड्स, स्ट्रेंथ एंड टेम्परेंस। ओके, तो देखिए बेसिकली यहाँ पर ना व्यूअर्स सही गलत की जो समझ में आ रही है ना, वो इस वे में ज़्यादा आ रही है कि आप इनकी मजबूती थे, आप इन्हें स्ट्रेंथ देते थे। ऐसा नहीं है कि आपने इन्हें बॉडी बिल्डर बना दिया, जिम विम ज्वाइन करा दिया, नहीं। एक आपके होने से, आपके सहारे से, आपकी बातों से,
आपके केयर करने से, आपके पैम्पर करने से मेंटली बंदा या बंदी स्ट्रांग है, इस तरह से फील करता था या करती थी, जिसको उस वक्त पे भले रियलाइज़ नहीं करा, लेकिन आज अपने बुरे वक्त में, अपने कमज़ोर पड़ने के वक्त में ये पर्सन इसी मजबूती को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। और यही पैशन इस इंसान को व्यूअर्स सही और गलत के पीछे भागने के लिए बोल रहा है, ना कि फ़ायदे और नुकसान के पीछे भागने के लिए। इवन ये इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके साथ होने पर ये हील हो पाएंगे, आपको बैलेंस देने पर बैलेंस इनकी खुद की भी ज़िंदगी में आएगा, खुद की भी ज़िंदगी में पहुंचेगा। तो इस तरह से सही और गलत की इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर पहचान हो रही है, ये इस तरह से ये सही और गलत को समझ पा रहे हैं। देखते हैं कि ये पर्सन किस तरह का अब ऑफर आपकी तरफ लेकर आने के विषय में सोच रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड टेम्परेंस। एक उम्मीद रखकर कि आप इनका ऑफर स्वीकारोगे, आप इनके साथ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करोगे, या फिर यूँ कहो तो आप इनके प्यार को, इनका आपकी तरफ बढ़ने को आप समझोगे। ठीक है, उस तरह का ऑफर इनके दिल में आपकी तरफ लेकर आने की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इच्छाएं जाग रही हैं। इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है व्यूअर्स कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के लिए काफ़ी उतावलापन अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। इवन इन्हें जैसे ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये अब देर कर देते हैं तो शायद ये बहुत देर कर देंगे। तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि आप लोगों का रिश्ता ना उस मोड़ पर आ गया है जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं, जहाँ पर ख़त्म होती हुई फील हो रही हैं। और इसी रीज़न के चलते ये इच्छाएं इनके दिल में जाग रही हैं कि अभी भी आपकी तरफ अगर ऑफ़र लेकर आते हैं तो शायद चीज़ें ना बदल सकती हैं, या ये जो भी उम्मीद अब इनके दिल में जाग रही है वो उम्मीद यहाँ पर पूरी हो सकती है। तो इस तरह का ऑफ़र इनके दिल में आपकी तरफ लेकर आने की इच्छा व्यूअर्स यहाँ पर जाग रही है। अब मैं यहाँ पर ना ये चीज़ें ज़्यादा देख रही हूँ कि जिस परिवार की वजह से, जिन विचारों की वजह से, जिन डिफरेंसेस की वजह से ये पर्सन कंफ्यूज्ड हुए थे, आज में अब करंट में उन सभी चीज़ों को लेकर इनकी सोच, इनका परसेप्शन क्या बन रहा है। तो इन चारों को मैं यहाँ पर एक साथ देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच अब इन विचारों को, इन डिफरेंसेस को लेकर किस तरह से बदल रही है, किस तरह से बन रही है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए सोच में परिवर्तन तो डेफिनेटली आया है। जैसे सबसे पहली चोट या समझ इन्हें ये आ रही है कि जितने भी इन्होंने डिफरेंसेस को अपने सीने से लगाया, जितने भी इन डिफरेंसेस के जाल में, माया जाल में ये पर्सन फंसे हैं, उतना ज़्यादा इन्होंने चोट खाई है, उतना ज़्यादा इन्होंने ना इन जैसे जो नेगेटिविटी यहाँ पर इनके मन में आई, जो डिफरेंसेस नाम की नेगेटिविटी इनके मन में आई ना, ये कहीं ना कहीं उसकी लीड लेते चले गए। मतलब जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, पॉसिबिलिटीज ये बताई जा रही हैं, ट्रस्ट इश्यूज इन्हें होने लगे थे इन डिफरेंसेस के आने के चलते। ये आपको शक की निगाह से देखने लगे थे, आपको स्पाई करने लगे थे, स्टॉक करने लगे थे, आप इनके साथ थे फिर भी आप पर डाउट्स करने लगे थे, आपके मोबाइल चेक करना शुरू कर दिया था, ट्रेस करना शुरू कर दिया था, आसपास के लोगों से आपके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी। तो ये सभी चीज़ें किसी भी रिश्ते के लिए हेल्दी नहीं है। ठीक है, और ये इस तरह से ये चीज़ें कर करके अल्टीमेटली अपने आप को दूर करते चले गए। जिन चीज़ों से इस इंसान को सिवाय दर्द के, पेन के, तकलीफ के कुछ नहीं मिला, वो अब इनका परसेप्शन यहाँ पर बन रहा है। जितनी भी दूर इन्होंने अपने आप को आपसे करा, जितनी भी दूर ये आपसे भागे, उतना ज़्यादा ये पर्सन क्रिस्टल क्लियर हो गए कि आपकी क्या वैल्यू इनकी ज़िंदगी में थी, आपकी क्या इम्पोर्टेंस इनकी ज़िंदगी में थी, आपकी किस तरह से इन्हें वैल्यू करनी चाहिए थी। वो सभी चीज़ें या उस तरह से इनकी सोच में अब इन सभी लोगों को लेकर परसेप्शंस बदल रहे हैं। चांसेस ये भी बन रहे हैं कि अब इन लोगों से ना इन्हें हर छोटी छोटी बातें ऐसी फील होती है जैसे ये इनका दिल दुखा रहे हो, दर्द दे रहे हो, तो वो भी इनकी सोच में यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है। जस्टिस को लेकर इनका परसेप्शन, इनकी सोच क्या बन रही है ये देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए।
जस्टिस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच में क्या परिवर्तन, किस तरह का परिवर्तन यहाँ पर है डिवाइन। देखिए चैरियट फेज से आया है, 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। देखिए यहाँ पर जिस रिश्ते से, जिस लड़ाई से, जिन डिफरेंसेस से, जिन विचारों से इन्हें अपने आप को मूव कर लेना चाहिए था, इन्होंने उस तरफ अपने आप को धकेला। जिन फायदे नुकसान को इन्हें समझना चाहिए था, इन्होंने उस तरफ अपना मूव ले लिया, कदम उठा लिया। और इसी रीज़न के चलते जिस इंसान को आपके साथ न्याय करना था, उस इंसान ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि इनका सारा का सारा फोकस, सारा का सारा टेंशन ये थर्ड पार्टी, ये लोग, ये पारिवारिक जो भी मसले थे आप दोनों के दरमियान, वो अपनी तरफ खींच गए हैं। जिस चीज़ का देखिए रिग्रेट अब इस पर्सन को यहाँ पर हो रहा है कि ये इन सब चीज़ों के पीछे पड़ने के चलते अपनी चाहतों, अपनी विशेष, अपने सपनों से अपने आप को कितना दूर ले आए हैं। तो अब इस न्याय को लेकर इनके दिल में ये चीज़ें ज़रूर से जाग रही हैं कि अन्याय इन्होंने आप ही के अकेले के साथ नहीं, इन्होंने अपने साथ भी कर दिया। तो बहुत मेजर यहाँ पर चेंज मुझे इस पर्सन की सोच में व्यूअर्स यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ ये बनती हुई दिख रही है कि इनकी सोच में ये जो परिवर्तन आ रहा है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, इस परिवर्तन के पीछे की वजह कहीं ना कहीं अमावस्या है, जो हमारी 24 को यहाँ पर है। तो उसका मुझे थोड़ा सा असर इनके ऊपर पड़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है व्यूअर्स, जिस रीज़न के चलते इतना मेजर इनकी सोच में, इनके परसेप्शन में यहाँ पर अपडेट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और फिर कहीं ना कहीं इनके हालात तो हैं ही हैं यहाँ पे। देखती हुई सोच में आने वाले परिवर्तन को लेकर अब ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इस सोच में आने वाले परिवर्तन के साथ अब ये पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। फ्री फ्लाइट। देखिए आपसे ये पर्सन खुद से भी यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी पास्ट में हुआ, जिन चीज़ों की वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, वो सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं। यानी कि इस रिश्ते को एक बार एक मौका देकर देखते हैं। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा एक पॉइंट पर आकर ना ये पर्सन भटक गए थे, इन्हें भटका दिया था। मुझे चांसेस थोड़ा सा ये दिख रहा है कि इनके मन में आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा डाल दिए थे कि आपकी लाइफ में इनके साथ साथ कोई और भी है। ठीक है, मैंड सोल आपसे ये कहना चाह रहे हैं। अब हालांकि इन्हें ये चीज़ें फील हो रही हैं कि इनकी जो सोल यहाँ पर जख्मी हो रही है, जख्मी हो गई है, वो कहीं ना कहीं जो हील होगी ना, वो आपके साथ से ही हो पाएगी। वो इन्हें अब ज़्यादा फील हो रहा है, जैसे कि इस इंसान को एक सॉल्यूशन अपनी लाइफ में यही दिख रहा है, लुकिंग बैक। और इसी रीज़न के चलते ये बार बार व्यूअर्स अपने उस अतीत में मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, जिस मोमेंट को इन्होंने एक वक्त पे ना मिस कर दिया। यानी कि ये जितने भी वक्त आप सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में होना, उतने वक्त आप कितने और ज़्यादा बेहतर यहाँ पर क्वालिटी मोमेंट यहाँ पर बनाते हैं। आपसे इवन ये भी कहने की इच्छा रख रहे हैं कि अब जो भी अब इन्हें और थॉट आ रहे हैं, जो भी इमेजिनेशंस में जा रहे हैं ना, वो बहुत खूबसूरत है, वो एकदम परफेक्ट हैं। और ये अब इनको ना सिर्फ इमेजिनेशंस ही नहीं बनाए रखना चाहते, सिर्फ एक इल्यूजन्स में ही नहीं रखना चाहते, इन्हें रियलिटी में ये पर्सन जीना चाहते हैं। आपसे ये कहना चाह रहे हैं ट्रू एक्सेप्टेंस। ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि एक एक्सेप्टेंस मोड में ये पर्सन है और ये समझ पा रहे हैं कि इनकी असल में जो स्ट्रेंथ है ना, वो कहाँ है और किसके साथ है। सेलिब्रेशंस। और ये पर्सन अब आपसे यही कहने की इच्छा रख रहे हैं कि चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में उसी सेलिब्रेशंस को फिर से लेकर आना जो आप दोनों ने एक वक्त पे एक दूसरे के साथ स्पेंड करे थे। प्रिपेयर फॉर अ रेनी डे एंड स्टे फ्लेक्सिबल। तो आपसे इवन ये भी कहना चाह रहे हैं कि अब बुरे वक्त को देखकर इन्हें लाइफ का वो लेसन मिल गया है कि अपने आने वाले बुरे वक्त से पहले अगर आप अपने आप को तैयार रखते हो ना, तो वो बुरा वक्त नहीं रह जाता। यानी कि इन्होंने
आपसे दूर करके अपने बुरे वक्त को तो खुद से ही इनवाइट करा। उसके लिए ये पहले से मेंटली इमोशनली क्योंकि तैयार नहीं रहे, इसी रीज़न के चलते ये दिन इन्हें आज देखने को मिले हैं, ये आपसे ही कहना चाह रहे हैं। मैं इसी के साथ देख रही हूँ, अगर इतना ही आपके पर्सन को चीज़ें समझ आ रही हैं, एक एक्सेप्टेंस मोड में ये पर्सन अगर इतना ही पहुंच रहे हैं, तो इनकी तरफ से क्या होने की अब पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, क्या हो सकता है, किस किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ टैरोज बता रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, ईश्वर मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है 6 ऑफ हैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ना यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ तो ये बनती हुई दिख रही है कि इस रिश्ते में जो कहीं ना कहीं ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं कि जीत कर भी हार गए हैं, हार बैठे हैं, उस जीत को फिर से पाने के लिए यहाँ पर ये पर्सन बढ़ेंगे। ठीक है, इस कनेक्शन में ना ये पॉसिबिलिटीज़ बनेगी एक हेल्दी वे में, यहाँ पर इस रिश्ते को फिर से एक मौका देने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ यहाँ पर बढ़ने के लिए व्यूअर्स बताया जा रहा है, और जो इस इंसान को इस रिश्ते में देना था, जो इन्होंने नहीं दिया, वो यहाँ पर इस इंसान को इस रिश्ते में देना पड़ेगा। तो उस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। ठीक है, यानी कि आप दोनों का ये जो भी रिश्ता है ना, इस रिश्ते की जीत यहाँ पर होगी। देखिए 4 ऑफ कप्स फिर से आया है, इस पर्सन की तरफ से एक सेकंड चांस आपसे लेने की इच्छा आपके सामने यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, कब तक पॉसिबिलिटीज बता रही है डिवाइन। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। टेक एक्शन नाउ। बहुत जल्दी की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं यहाँ पे, यानी कि तकरीबन 6 वीक्स की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ तो बताई जा रही हैं व्यूअर्स। तो 6 वीक्स बाद कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, तो कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये चीज़ें डेज़ में भी हो सकती हैं, यानी कि 6 डेज़ के अंदर भी कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बताई गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ, देने में कामयाब हुई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यहाँ पर लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, आप दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स चैनल पर आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों की जानकारी आपको दिए गए नंबर पर व्यूअर्स मिलेगी। तो आप चाहें तो वहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।